नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। दिन 7 फरवरी शनिवार, तिथि शश्री मापनोति, तिथि है षष्ठी तिथि। षष्ठी तिथि एक नंदा तिथि है जो आनंद प्रदान करती है, प्लेजर प्रदान करती है और इसके जो इफेक्ट प्लैनेट है गुरु कुंडली में जहाँ होते हैं, इसका रिजल्ट तो शुक्रदेव जैसा होता है नंदा का और जो इफेक्ट प्लैनेट है वो है गुरुदेव। शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और गुरुदेव बृहस्पति ये देवताओं के गुरु हैं। दोनों शुभ ग्रह हैं, परंतु गुरु सात्विक हैं और शुक्र राजसिक हैं। मतलब जो गुरु कुंडली में जहाँ होंगे वैसा फल मिलेगा। मतलब सत्व करेंगे तो आपको रजस जैसी आनंद की प्राप्ति होगी। ये षष्ठी तिथि का संकेत होता है और जब षष्ठी तिथि होती है तो मेष और सिंह राशि दग्ध हो जाती है। मेष में कोई वक्री ग्रह नहीं है, सिंह में केतु है वक्री, जो कि जबरदस्त पावर के साथ आज आपको राजयोग देने में सक्षम है। सिंह राशि कुंडली में जहां है उसके अनुसार, अगर फर्स्ट हाउस में है तो अपनी हेल्थ के अनुसार, सेकंड में है तो कुटुंब के अनुसार, थर्ड में है तो क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ट्रैवल के अनुसार, इस तरह से इसको देखा जाता है। देखिए षष्ठी तिथि कार्तिकेय भगवान है इसके देवता। कार्तिकेय अष्टकम इस तिथि पे सुनना बहुत ही श्रेयस्कर होगा, जो कि मेधर एस्ट्रो पे भी है, इसको आप सुन सकते हैं। वारात आयुष्वर्धनम, वार है शनिवार। शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मार्गी अवस्था में है। उनके डिस्पोजिटर अर्थात शनिदेव के जो रिसोर्स हैं वो गुरुदेव वक्री हैं। देखिए गुरुदेव वक्री होते हैं, पावरफुल हो जाते हैं, ये बात सही है, मगर जिस अवस्था में होते हैं, जिस कंडीशन में, उसमें पावरफुल हो गए। इसका मतलब मिथुन में पावरफुल हो गए। मिथुन में उनका तत्व वायु तत्व है मिथुन का। गुरुदेव अनफ्रेंडली है और बुद्ध के साथ भी मतलब कुछ अच्छा तत्व उनका नहीं है रिलेशन। गुरु बुद्ध को पसंद करते हैं मगर बुद्ध गुरु को नहीं पसंद करते हैं। मिथुन राशि डजंट लाइक जुपिटर टू बी देयर। तो जो आज वार के स्वामी हैं, आपकी डिजायर्स, पहली बात तो मिथुन मीन राशि में शनि है, इसका मतलब इमोशन, इमोशन फॉर ऑल आज। और शनिदेव जो कि डिनायल है, इसका मतलब आज आपको आपके भावनात्मक संतुलन का, करुणा, आपकी करुणा का एक तरीके से करुणा की परीक्षा होगी। अपनी डिजायर्स को अगर आप सर्वजन सुखाए रखेंगे, दिल बड़ा रखेंगे, तो ही आपको वार का स्वामी शनिदेव आज अच्छा फल देंगे। नक्षत्रात हरते पापम, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र, देखिए चित्रा नक्षत्र शनिवार को एंडिंग्स का है। चित्रा नक्षत्र को मैं सबसे ज्यादा मिस्टीरियस नक्षत्र कहता हूँ। मैंने आपको 2 घटी मुहूर्त के बारे में जब बताया था तो ये बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो चित्रा नक्षत्र से रिलेट करता है। ब्रह्म मुहूर्त होता है 5 से 6 के बीच करीब, 6 से 7 स्वाति और फिर आर्द्रा, तीनों में एक एक तारे हैं। ये आपको याद हो तो मैंने बताया था। चित्रा नक्षत्र को अंग्रेजी में जो स्पाइका स्टार है, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में देखेंगे स्काई व्यू सॉफ्टवेयर से, स्काईलाइट सॉफ्टवेयर से, तो आपको एक स्त्री बनी दिखेगी जिसके बाएं हाथ पे एक पॉइंट है जिसको स्पाइका स्टार बोलते हैं, वो है चित्रा नक्षत्र। ये ब्रह्म मुहूर्त का नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र चंद्रमा का जन्म नक्षत्र भी है। अच्छा, कल के वीडियो में शायद मैंने बताया था पूर्वा फाल्गुनी के बारे में 2 दिन पहले कि अर्जुन की विवाह नहीं, अर्जुन का जन्म नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। तो एनीवे, तो चित्रा नक्षत्र चंद्रमा का जन्म नक्षत्र है। अब इससे हम क्या समझते हैं, जैसे मैंने बताया था जन्म नक्षत्र पे वो प्लेनेट हेल्पलेस हो जाता है। चंद्रमा ओवरऑल वेलबींग का कारक है। चित्रा में सिर्फ चंद्र हो जाए किसी स्त्री के तो ही एक तरीके से डिनायल ऑफ मैरिज है। अगर कुंडली में और योग ना हो और चंद्रमा अकेले चित्रा नक्षत्र में हो जाएं या सप्तमेश चित्रा नक्षत्र में हो जाएं तो ये विवाह को रोकते हैं। ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता है। क्योंकि चित्रा नक्षत्र ब्रह्म मुहूर्त का नक्षत्र है, ब्रह्म से कनेक्टेड है, इसलिए इसमें एक अलग प्रकार की एनर्जी होती है जिसको हम लोग देखने में, ऐसे जातक को देखेंगे तो हमको बहुत एरोगेंट प्रतीत होगा। एरोगेंट होता नहीं है। और चूंकि इसका जानवर टाइगर है, टाइगर क्या होता है, साइलेंटली रेकी करता है और प्रहार करता है, एग्रेसिव होता है। तो चित्रा नक्षत्र वाले लोग एग्रेसिव होते हैं। जनरली 36 से 52 के बीच का समय चित्रा में अगर किसी के चंद्रमा हो तो 36 से 52 के बीच का समय उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ का होता है। ये ग्रोथ का विवाह से संबंध नहीं है, प्रोफेशनल ग्रोथ या ऑल अराउंड ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं। जब चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा होते हैं तो मूल, पूर्वा भाद्रपद और मृगशिरा भी एक्टिवेट हो जाता है। पूर्वा भाद्रपद में तो कोई प्लैनेट अभी है नहीं, मगर अभी शुक्र, बुध, सूर्य सब पूर्वा भाद्रपद में ही आएंगे। जब भी चित्रा नक्षत्र हो, आप ये समझ के चलिए कि आज के दिन में एक मिस्ट्री है, मिस्टीरियस, मिस्टिकल हेल्प है। मिस्ट्री विल बी अ रॉन्ग वर्ड, मिस्टिकल हेल्प है। आकाशीय मदद कहाँ से मिल जाएगी आपको पता नहीं है। चित्रा नक्षत्र बहुत ही अपॉर्चुनिटीज का नक्षत्र है। आई कैन से कि इट इज वन नक्षत्र विच कैन गिव एनी अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। चित्रा नक्षत्र कोई वेद नहीं होता। अगर 1 से 27 नक्षत्र आप देखेंगे तो 13 दूनी 26 हर नक्षत्र का एक वेद है और 14वां नक्षत्र है चित्रा जिसका कोई वेद नहीं है। तो 1 से 13, फिर 14वां, फिर 15 से 27।
चित्रा नक्षत्र के दिन हम लोगों को उस प्रकार के कार्य करने चाहिए जैसे चित्र में हम अपने जीवन के चित्र की कामना करते हैं। चित्र क्या होता है? पिक्चर। जैसा हम अपने पिक्चर चाहते हैं वैसे हमें कर्म करने चाहिए और वैसा यही ब्रह्म मुहूर्त में भी करना चाहिए। जो ध्यान साधना हम लोग करते हैं, ईश्वर से अपने अपराधों की क्षमा प्रार्थना मांगते हुए जो हम चाहते हैं वैसा ही कर्म करें ताकि हमारा जीवन सुखमय बीते। योगात रोग निवारणम योग है शूल योग। शूल योग अश्लेषा नक्षत्र में पड़ता है। अश्लेषा फिर देखिए चैलेंजिंग नक्षत्र है, टफ नक्षत्र है। शूल योग भी टफ योग है। जब शूल योग होता है जिसके स्वामी गुरु होते हैं तो आज के दिन ये शूल योग और भी ज्यादा डेंजरस है क्योंकि स्वामी गुरु है, गुरु वक्री है, इन बैड सिचुएशन, नॉट हैप्पी इन मिथुन राशि। करणात्कार सिद्धिश्य वो भी गुरु है, करण गरकरण के भी स्वामी गुरु हैं। तो आज शनिवार के दिन गुरुदेव का बड़ा गजब का प्रभाव है। चंद्रमा चित्रा में हेल्पलेस है। हेल्पलेस क्या मतलब होता है? चित्रा नक्षत्र को ही क्यों चुना गया सुबह शुरू में? सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय में चित्रा नक्षत्र को चुनने का ऋषियों का कारण क्या था? क्योंकि चंद्रमा को किसी की हेल्प नहीं मिलेगी। इसका मतलब उस समय आप अपनी मेडिटेटिव पावर पे को बिल्डअप करिए और उस पावर के साथ जीवन को आगे गुजारना है, पावर को जनरेट करना है। जैसे ब्रूस ली ने कहा था बी लाइक वाटर, जहां पे है वैसे मिल जाए, वैसा शेप बना लें। तो वाटर में हमारे सारे कर्म स्टोर्ड हैं और जो कर्म हमारे स्टोर्ड हैं वाटर में, वो वाटर का जन्म नक्षत्र चित्रा है। इसका मतलब चित्रा में हमारे सारे कर्म स्टोर्ड है। चित्रा इज ए ब्लैक होल ऑफ द कॉस्मोस। जहाँ ब्लैक होल गलत सेंस में नहीं, यहाँ पे अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। इट इज अ स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटीज। लत्ता इत्यादि आप जोड़ रहे होंगे, है ना। चित्रा नक्षत्र एक त्र्यंगमुखी नक्षत्र है जो चारों तरफ देखने का नक्षत्र है। जैसा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि हम रविवार को जो लाइव करेंगे मेंबर्स के साथ, उसमें बाधक थ्योरी पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद वाले वीडियोस में बाधक थ्योरी को आप सबके लिए एक्सप्लेन करना की शुरुआत करूंगा। घर से बाहर निकलने से पहले अदरक खा के निकलिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।